हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीसी वोल्टेज क्या होता है। इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और आप अगर इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कोई भी अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे सभी चीज़ों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करने वाले हैं कि डीसी वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या आप कोई भी एक इंजीनियर हैं या आप ऑपरेटर्स की क्या करते हैं, आप रिपेयरिंग करते हैं, तो आपको डीसी वोल्टेज के विषय में जानना आवश्यक है कि डीसी वोल्टेज क्या होता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को कंप्लीट रूप से कवर करेंगे। ये जो हमारा है पार्ट नंबर 3 है मल्टीमीटर सीरीज का, जो कि हम चल रहे हैं उसमें ये पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें हम देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज की अगर बात करें डीसी, तो डीसी वोल्टेज जो होता है इसको हम डायरेक्ट वोल्टेज भी कहा जाता है, जो कि एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, अर्थात जिसमें क्या होता है चेंजेस नहीं आता। ये क्या है, ये सीधी रेखा में अर्थात फिक्स जो होता है चलता रहता है, इसमें प्लस माइनस अर्थात पोलैरिटी चेंज नहीं होती हैं। और ये जो होता है इसमें करंट जो होती है वह पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होती है निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होती है फ्लो होती है। अब अगर हम थोड़ी से बात करें कि एग्जाम्पल क्या होते हैं डीसी वोल्टेज के, जहां से हम डीसी वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले बैटरी की, तो यहाँ पे जो इमेज में आप देख सकते हैं इस प्रकार के बैटरी तो आपने देखी होंगी और सेल भी आपने देखा होगा। तो ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है हमारे डीसी वोल्टेज के, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं डीसी वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं और जिनकी सहायता से आप बहुत सारे डिवाइस को भी क्या कर सकते हैं चला सकते हैं, जैसे कि फ्लैश लाइट जला सकते हैं, रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं और भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं इनकी सहायता से चलाए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें पावर सप्लाई क्या होती है, तो पावर सप्लाई भी एक प्रकार का डीसी जो है वोल्टेज आपको प्रोवाइड करता है, जो कि क्या करता है कि स्टेबल जो होता है और रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज आपको देता है, जो कि क्या होता है एसी हो सकता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करके आपको डीसी वोल्टेज में देता है। तो इस प्रकार से आप क्या है एक पावर सप्लाई का भी यूज कर सकते हैं डीसी वोल्टेज के लिए। अब अगर हम बात करें सोलर पैनल की, तो आपने देखा होगा कि आज के समय में लगभग सभी के छतों पे या गांव में काफ़ी जगह छतों पे आपने देखा होगा सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल का कार्य क्या होता है कि इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरता है और ये जो होता है उस सूर्य के प्रकाश को क्या करता है एक इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि हमें क्या है डीसी वोल्टेज के रूप में क्या होती है प्राप्त होती है। और इसके बाद अगर हम थोड़े से इसके और कुछ बात करें कि कहाँ से वोल्टेज हम प्राप्त कर सकते हैं डीसी, तो फ्यूल सेल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं एक डीसी वोल्टेज प्राप्त करने के बहुत अच्छे सोर्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक तरफ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पे फ्यूल इनपुट में क्या है H2 दिया गया है, ऑक्सीडेंट जो होता है इनपुट के लिए अर्थात तो ऑक्सीजन गैस दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है इसमें केमिकल जो एनर्जी होती है वह कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो कि आप एक डीसी वोल्टेज के रूप में क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम अगर बात करें अल्टरनेटर जो होते हैं उनकी सहायता से भी हम डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। अल्टरनेटर जनरली क्या करते हैं एसी वोल्टेज को क्रिएट करते हैं, जिनकी एसी वोल्टेज को हम क्या करते हैं डीसी वोल्टेज के अंदर क्या कर लेते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस प्रकार के आपने देखा होगा कि बाइक वगैरह में जो सेल्फ या स्टार्टिंग के लिए जो हम बटन दबाते हैं वहाँ पर भी एक मोटर लगा होता है। तो इस प्रकार के काफ़ी जगह आपने लगे हुए देखे होंगे, जो कि क्या होते हैं एक अल्टरनेटर होते हैं। और आपने देखा होगा कि शादी बारातों में जो आते हैं जनरेटर वहाँ पर भी इस प्रकार के लगे होते हैं, जिनमें क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब अगर हम बात करें कुछ इनके एग्जाम्पल जो कि अर्थात तो डीसी वोल्टेज के ऊपर कार्य करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी लाइट्स होती हैं। आज के समय में एलईडी लाइट आपने हर जगह देखा ही होगा, जैसे कि यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी आप देख सकते हैं, ये जो होती है सबसे छोटी एलईडी होती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि आज के समय में हम जो है एसी वोल्टेज में भी क्या करते हैं एलईडी लाइट्स लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे एसी वोल्टेज से डायरेक्ट एलईडी लाइट नहीं जलती है, उसके अंदर एक सर्किट होती है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। उसके ऊपर हमारी क्या है एलईडी जलती हैं। और आपने शादी वगैरह में भी देखा होगा इस प्रकार के हाइलोजन्स लगे होते हैं, जो कि एक एलईडी लाइट के ऊपर क्या करते हैं कार्य करते हैं, जो कि डीसी वोल्टेज के आधार पर वर्क करते हैं। और डीसी वोल्टेज
पे ये कार्य करते हैं और एलईडी लाइट्स जो होती हैं काफ़ी कम जो है पावर को कंज्यूम करती हैं, इसलिए आज के समय में एलईडी लाइट का काफ़ी ज़्यादा यूज बढ़ गया है। अब हम थोड़ा सा बात करें मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो उसके डीसी वोल्टेज के आधार पे ही कार्य करते हैं, जो कि उसके अंदर बैटरी वगैरह होती हैं वो भी क्या होती है, डीसी वोल्टेज पे ही कार्य करती हैं। इसमें क्या होता है, जब हम इसको फ़ोन्स को चार्ज करते हैं तो इसके अंदर जो बैटरी लगी होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेती है, उसके बाद उसी के यूज करता रहता है फ़ोन। इसके बाद हम थोड़ी सी अगर हम बात करें कंप्यूटर के भी, तो कंप्यूटर जो होते हैं चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, वो भी सब क्या करते हैं, डीसी पावर के आधार पे ही कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक पीएसयू अर्थात पावर सप्लाई यूनिट होती है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने आज के समय में देखा होगा कि जो है बस भी चलने लगी हैं इलेक्ट्रिकल की सहायता से, या आपने ई रिक्शा देखे होंगे, और भी काफ़ी जो आज के समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ चुके हैं मार्केट में, जो कि क्या होते हैं, डीसी वोल्टेज के आधार पे ही चलते हैं। उनके अंदर मोटर लगा होता है, वो डीसी वोल्टेज का जो होता है मोटर लगा होता है। तो इस प्रकार से भी क्या है, काफ़ी आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है मार्केट में मिल जाते हैं देखने को। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर होता है आपका, आईसीज होती हैं और सेंसर, ये सभी क्या है, प्रॉपर वर्क करते हैं डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो इनको अगर आप चलाना है तो आपको क्या है, डीसी वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। और अगर हम थोड़ी सी बात करें सोलर पावर सिस्टम, तो सोलर पावर सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो होती है, एक इन्वर्टर होता है जिसे हाइब्रिड इन्वर्टर कहा जाता है। ये इन्वर्टर क्या है, काफ़ी चीज़ों में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, एसी वोल्टेज में भी ये कन्वर्ट कर देता है। आपको जो रिक्वायरमेंट हो वो यूज कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज को हम जैसे कि बैटरी चार्ज करने के काम में ले सकते हैं, दिन में जो है बैटरी चार्ज हो जाएगी, उससे आप क्या है, रात को उसको यूज में ले सकते हैं। इसके बाद बैटरी पावर डिवाइस जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा जो होता है वो भी बैटरी जो होती है डीसी वोल्टेज के आधार पे वर्क करता है। फ्लैश लाइट होती है वो भी क्या है, बैटरी जो होती है फ्लैश लाइट वो भी क्या है, आपके सेल के आधार पे कार्य करती है, खिलौने हो जाते हैं। या रिमोट कंट्रोल, जैसे कि एसी को ऑन ऑफ करना है तो जो रिमोट होता है उसमें जो सेल पड़ता है वो भी क्या है, डीसी वोल्टेज के आधार पे ही कार्य करता है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया काफ़ी चीज़ों की कि डीसी वोल्टेज क्या होता है और डीसी वोल्टेज के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। जब इसके बाद हम फोर्थ वीडियो में बात करेंगे तो वहाँ से डिटेल से समझेंगे कैसे आप डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं अपने मल्टीमीटर की सहायता से। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका आपको ना ही कोई पैसा देना पड़ता है और सिंपली आप बस एक बार बटन को प्रेस कर दीजिए। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।